अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं मई आलू का सौराग। गाइस, जो मई आलू की जो सब भाजी है ना गाइस, मार्केट में अवेलेबल है। भाजियों की दुकान पे आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं ये आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये मेरी माँ की रेसिपी है मई आलू की सब्जी सौराग। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। आप लोग ये मेरा वीडियो चेकआउट कीजिए और मेरा वीडियो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मैंने कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में आप लोगों को ऑयल डाल देना है। ऑयल कम से कम 2 to 3 टीस्पून डाल दीजिए। और इसमें जाएंगे हमारे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को थोड़ा ये कीजिए, सॉटेड कीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए आप लोग ऑनियन। कम से कम ये 2 से 3 कांदे हैं मेरे। भाजी में सौराग या भाजी हो, उसमें कांदे जब जाते हैं तो कांदे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है सब्जी में। लेकिन ये सौराग है, एक टाइप की सब्जी भी होती है और ये सौराग है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक से खाना जल्दी रेड हो जाता है। और हींग डाल देना है आपको। अभी इसको वेल मिक्स कीजिए और अपना ऑनियन को पिंकिश करना है आपको। एकदम गोल्डन फ्राई नहीं करना है, जैसे कि आप सब्जियों को करते हो वो हिसाब से। देखिए, हमारा ऑनियन अभी पिंक पिंक हो गया है। अभी इसके बाद डाल दीजिए हमारे टमाटर। टमाटर को भी गलने तक आप लोगों को भूनते रहना है। ये सौराग है, जिसमें नारियल पड़ता है वो सौराग होता है। और जिसमें अगर नारियल नहीं पड़ता है वो एक टाइप की सब्जी हो जाती है। देखिए गाइस, अभी हमारे टमाटर भी भुन गए हैं। तो अभी आपको डाल देना है जीरा पाउडर। मैं जॉफ कंपनी का कर रही यूज़। 1 टीस्पून डाल दीजिए जीरा पाउडर। इसमें जाएंगे हमारे काली मिरी पाउडर है गाइस ये। अभी इसमें डाल दीजिए हमारे गरम मसाला, आपको करना है यूज़ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। आपको रेड चिली पाउडर इसमें नहीं डालना है। देखिए, ये है गरम मसाला पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी पाउडर। जब आप सौराग बनाते हो तो इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं होता है। जब आप भाजी बनाते हो तो उसमें रेड चिली पाउडर यूज़ होता है। ये इसी का ही फ़र्क है सौराग और भाजी में। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, आप लोगों को ये भाजी जो है ना मयालू, इसको इतना चॉप काटना है, उसकी डंडी को भी चॉप काटना है। इसको 3 पानी से वॉश करके उसकी मिट्टी सब निकाल के फिर इसको आपको नितार के आपको इस भाजी जो इसमें कांदा टमाटर का जो अभी हमारा ये किया ना, अभी इसमें ऐड कीजिए। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरी भाजी डाल दीजिए। इसमें ये भाजी में बहुत मिनरल्स हैं, विटामिन्स, फुल ऑफ विटामिन्स हैं। बहुत हेल्दी सब्जी है। आप लोग ट्राई करना ये वाला भाजी। इसका सौराग का भी मैंने, ये अभी तो मैं सौराग डाल रही हूँ, इसकी मैंने सांबर भी डाली हूँ, इसका मैंने सालन भी डाली हूँ। अभी ये भाजी को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि उसका मसाला भाजी को प्रॉपर लग जाए। देखिए गाइस, अभी कम से कम आपको आधा ग्लास पानी डाल देना है। ये स्पेशल रेसिपी है, मेरे मॉम की है ये रेसिपी। मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। जो हम खाते हैं वही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अब प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। पानी डालने के बाद भी आप लोगों को वेल मिक्स करना है। फिर भाजी को दम पे छोड़ दीजिए। तो देखिए, अभी हमारी भाजी अभी तक पकी नहीं है और पकनी है गाइस। कच्ची कच्ची है अभी भी भाजी।
और हाई फ्लेम पे ही गैस रखना जब बना रहे हो तो। देखिए अभी हमारी भाजी ऑलमोस्ट पक गई। अभी मैं इस पे नारियल डाल रही हूँ। ये नारियल जब जाता है तो ये भाजी का नाम होता है सौराग, तो इसलिए इसका नाम मैं बोल रही हूँ मयालू का सौराग। नारियल पड़ता है तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। ये ट्राई करना ये रेसिपी। और ये नारियल डालने के बाद आप लोगों को वेल स्टर करना है। और उसको आप दाल चावल रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, फिर बहुत सारी वैरायटी के साथ में आप खा सकते हो। इतनी इतनी टेस्टी और यम्मी लगती है ये मयालू का सौराग। ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत हेल्दी है और बहुत ताकतवर भाजी है ये सब्जी। मयालू आप लेके आना, मार्केट में मिलेगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।